हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीपीआई का प्रिंट कैसा था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का प्रिंट कैसा था एंड पिछले 24 आवर्स में वील समराइज कि क्या क्या हुआ है फाइनेंशियल मार्केट्स में एंड आफ्टर दीज इंपॉर्टेंट डेटा मेट्रिक्स दैट वीव हैड इसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है और मेरा आउटलुक क्या है मार्केट पे। सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। लेट्स गेट राइट टू इट। ओके गाइस, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम सबसे पहले आज का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको डिस्कस करते हैं। दैट इज फर्स्टली सीपीआई। नाउ सीपीआई क्या है? सीपीआई एक इन्फ्लेशन का डेटा मेट्रिक है जो कि फेड को बताता है कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। सो हमने फोरकास्ट जो था हमारा वॉज 3.1%, यानी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्फ्लेशन की जो रीडिंग आएगी वो 3.1% आएगी, बट जो एक्चुअल में आया दैट इज 2.7%। अब ये इज गुड फॉर रिस्क ऑन एसेट्स बिकॉज फेड को पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन स्टिल अंडर कंट्रोल है एंड बिकॉज जो जॉब्स मार्केट है या जो लेबर मार्केट है यूएस का दैट इज नॉट डूइंग वेल, तो फेड कैन कंटिन्यू टू कट रेट्स टू सपोर्ट द लेबर मार्केट बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में है एंड रेट कट्स करने से इट विल नॉट पुट टू मच प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन फॉर नाउ। उसके अलावा वी ऑल्सो हैड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में वी हैड exactly what was forecasted. We forecasted 224k unemployment claims and we got 224k unemployment claims. Now overall ये रीडिंग क्या बताती है? अगर CPI कम है than what was forecasted, तो this means कि ये good है for risk on assets like Bitcoin and the stock market जैसे कि Nasdaq, S&P 500 and also metals के लिए अच्छी चीज़ है because Fed ये नंबर देख के ये सोचेगा कि हम रेट कट्स कर सकते हैं एंड रेट कट्स अगेन आर गुड फॉर रिस्क ऑन एसेट्स एज वेल एज मेटल्स। तो मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर विल ऑल्सो लुक एट दिस एज अ पॉजिटिव रीडिंग। अदर देन दैट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में इतना कुछ हमें दिख नहीं रहा है बिकॉज जो फोरकास्ट था वही एक्चुअल आया है। तो मार्केट इज यूजुअली फॉरवर्ड लुकिंग। अगर जो एक्सपेक्टेड था वही होगा तो मार्केट ने वो ऑलरेडी प्राइसिंग कर रखा होता है। अगर जो एक्सपेक्टेड होता है वही होता है तो market has already priced that in terms of price action. So but unless we get a surprise like we did in this case, जैसे CPI के अंदर हमने expect किया था 3.1% but actual में 2.7% आया, तो ये बहुत बड़ा change है and because of this markets are moving today. So let's get to that and let's understand how different assets are doing. So let's start with Bitcoin. Bitcoin के अंदर what we can see is कि ये जो downward trend है फिलहाल ये still continue हो रहा है and then now in recent weeks we've had a sideways move. यानी पहले हम नीचे जा रहे थे but अभी हम sideways जा रहे हैं, we are just consolidating. अब हमें क्या देखना है अगर Bitcoin को यहाँ से रैली करना है? मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि मैं चाहता हूँ कि Bitcoin ये सप्लाई ब्रेक करे, इसको डिमांड बना के रीटेस्ट करे एंड देन वी हेड हायर फ्रॉम देयर। तो मैं यहाँ ट्रेड लेने का सोचूंगा इफ वी ब्रेक अबव दिस सप्लाई, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इंट्राडे हम देख सकते हैं कि वी हैड एन अप मूव एंड दिस इज बिकॉज लाइक वी डिस्कस्ड रिस्क ऑन एसेट्स टेंड टू डू वेल जब इन्फ्लेशन कम होता है बिकॉज दैट गिव्स फेड द रूम टू कट रेट्स। तो हम यही देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन आज ऊपर जा रहा है। क्या ये मूव कंटिन्यू होगा? ये हम देखना चाहते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से रैली करे, बट क्या ये फॉर श्योर है कि ऐसा होगा? ये नहीं है बिकॉज मार्केट्स में देयर इज़ नथिंग फॉर सर्टन। आपको कोई भी नहीं बता सकता कि नेक्स्ट दिन क्या होगा, हफ्ते क्या होगा या महीने क्या होगा। सो अभी के लिए मैं बस बिटकॉइन के अंदर वेट कर रहा हूँ एंड अगर बिटकॉइन ब्रेक करता है अबव दिस लेवल देन आई विल लुक टू टेक अ ट्रेड फ्रॉम हियर अबव 94,000. Other than that, there is another force that we have. So जापानीज येन में क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की लिक्विडिटी है दैट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट करेंसीज। अब लोग क्या करते हैं, क्योंकि जापानीज येन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इतने कम हैं तो पैसे या बोरो करना बहुत सस्ता है। सो व्हाट दे डू इज कि वो जापानीज येन को बोरो करते हैं और फिर जापानीज येन के टर्म्स में लोन लेते हैं एंड देन फिर वो डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जो जापानीज बैंक है, बैंक ऑफ जापान, वो इंटरेस्ट रेट हाइक्स करना चाह रहा है। अब इसका क्या मतलब है इज कि लोगों के लिए लोन जो उन्हें लिए हुए हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएगा लोन लेना बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। अब ऐसा होगा तो क्या होगा कि जितनी भी अभी तक लोगों ने बोरो किए हुए थे उनके उस पर दैट विल गेट मोर एक्सपेंसिव। तो इस टाइम में लोग क्या करते हैं, जब बैंक ऑफ जापान रेट हाइक्स कर रहा होता है तो लोग अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्लोज करते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैंने बैंक ऑफ जापान से लोन लिया हुआ है
एंड मैंने नैस्डैक में इन्वेस्ट किया हुआ है या बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उस ट्रेड को क्लोज करने का देखूंगा ताकि मेरे को वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ना पे करना पड़े। बट अब इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी ड्राई अप होती है मार्केट्स के अंदर, बिकॉज लोन लेना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में या सिस्टम में पैसा नहीं होगा तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एसेट्स लाइक बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन रिस्क ऑन एसेट है। एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है या एक्स्ट्रा कैश फ्लो रहता है तो वो रिस्क ऑन एसेट्स में जाते हैं। तो ये जो हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं बिटकॉइन, इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने को देख रहा है, दैट इज वाई वी आर सीइंग दिस डाउन ट्रेंड इन बिटकॉइन। सो आई होप दिस मेक सेंस। तो अभी के लिए लाइक आई सेड बिटकॉइन में मैं अभी कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। इफ वी डू ब्रेक अबव दिस सप्लाई देन आई विल लुक फॉर अ ट्रेड, बट नथिंग फॉर मी राइट नाउ इन बिटकॉइन। कमिंग टू सिल्वर, हम देख पा रहे हैं कि रिसेंट टाइम में सिल्वर ने अपनी ये जो रैली है इसको बहुत ही मोमेंटम के साथ कंटिन्यू किया है, बट ऑन दिस डे दैट इज टुडे हम थोड़े बहुत गेन्स वापस दे रहे हैं। इवन दो जो CPI प्रिंट था आज का एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो बेसिकली न्यूट्रल ही थे, बिकॉज वो जो फोरकास्ट था वही एक्चुअल प्रिंट आया, बट जो CPI प्रिंट था दैट इज समथिंग दैट फेवर सिल्वर, बिकॉज क्योंकि इन्फ्लेशन कम आया तो उस वजह से क्या होगा कि फेड विल सी कि इन्फ्लेशन इन लाइन है विद देयर एक्सपेक्टेशंस, और कम इन्फ्लेशन फेड को रूम देता है टू कट मोर रेट्स, बिकॉज फेड के पास फिलहाल दो मैंडेट्स हैं, दैट इज फर्स्टली जॉब्स प्रोड्यूस करना, जॉब मार्केट को स्ट्रांग रखना, एंड दूसरा मैंडेट है कि इन्फ्लेशन शुड कम डाउन टू 2%। अब इसके अंदर जो जॉब मार्केट है दैट इज द लेबर मार्केट, वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, और अभी तक क्या हो रहा था कि और इन्फ्लेशन भी स्टिकी था अभी तक, बट नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज, तो इस वजह से फेड रेट कट्स नहीं कर रहा था, पर अब ये हुआ है कि क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ है इस प्रिंट में जो हमें आज रीडिंग मिली है, एंड लेबर मार्केट अभी भी वीक है, तो अब फेड इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, दे विल कट रेट्स। तो जब रेट कट्स होंगे तो दैट इज गुड फॉर मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, इसलिए जो ये आज का हमारी जो न्यूज़ है दैट इज CPI, दैट इज पॉजिटिव फॉर सिल्वर, बट आज हमें रिएक्शन नहीं दिख रहा है, मे बी बिकॉज ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन था, या फिर हम आने वाले दिन में जो CPI प्रिंट है आज का उसका रिएक्शन देखेंगे। सो अभी भी मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर रखा है एट 62.17397, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ है, एंड इफ वी सी सिल्वर मेक हायर हाइज लाइक दिस एंड हायर लोज, तो मैं अपना स्टॉप लॉस इस मार्केट स्ट्रक्चर के नीचे ट्रेल करता चलूँगा, एंड आई विल ट्राई टू सी कि कैसे मैं अपना जो रिस्क है वो मैनेज कर रहा हूँ इस ट्रेड में। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग फॉर सिल्वर के अंदर भी मैं जस्ट देख रहा हूँ कि आगे क्या होगा। सो फार इट लुक्स गुड, एंड ये मेरे अकाउंट पे दिस इज़ बिन द बिगेस्ट प्रॉफिट। फुल ट्रांसपेरेंसी मैं अभी डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ, इट्स अ $10,000 अकाउंट, एंड स्टार्टिंग में अक्टूबर के अंदर आई हैड गॉन अ बिट नेगेटिव टू, इट वॉज अबाउट अ 5% ड्रॉ डाउन ऑन माई अकाउंट, तो मैं $10,000 से 9,500 तक चला गया था, बट देन नवंबर एंड दिसंबर वर प्रिटी गुड मंथ्स, तो उसके अंदर नाउ आई हैव कम टू $10,350 समथिंग। तो या सो एज यू कैन सी अब मैंने वहाँ से रिकवर कर लिया है, एंड मेनली इसका रीज़न इज दिस सिल्वर का ट्रेड। मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे ही वर्क करती है कि आई हैव स्मॉल लॉसेज एंड देन स्मॉल विन्स एज वेल, बट कभी कभी मुझे बहुत बड़े ट्रेड मिलते हैं लाइक दिस सिल्वर ट्रेड जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, एंड मेरा जो एम रहता है इन बड़े ट्रेड्स में इस कि मैं इन पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज करूँ, इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता चलता हूँ। सो दिस इज व्हाट माई प्लान ऑफ एक्शन इज इन सिल्वर, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू गोल्ड। ओके, सो लुकिंग एट गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है इज जो हमारा प्रीवियस हाई था हम अभी उसको टेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशल सप्लाई। तो प्राइस इस रिसेंट मोमेंटम के साथ हाई तक पहुंच गया है जो हमारा प्रीवियस हाई है, एंड द क्वेश्चन नाउ इज विल वी ब्रेक अबव दिस हाई और नॉट, दैट इज एट 2380। तो आज के प्रिंट के बाद वी कैन सी गोल्ड ऊपर है, एंड राइटली सो, बिकॉज जैसा कि हमने डिस्कस किया जो आज का प्रिंट था CPI का प्रिंट दैट वाज एट 2.7% इंस्टेड ऑफ 3.1% विच वॉज एक्सपेक्टेड। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर एसेट्स लाइक for risk on assets basically like Nasdaq, Bitcoin and also for metals like gold, silver, platinum and copper. तो इन सब के लिए, इन एसेट्स के लिए today's news was very positive। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है the next move for gold is कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे and we will continue higher. This is what I think will happen. Of course I don't know for sure, but
my bias is bullish on the metals market right now, because जो हमारा current data आ रहा है, जैसे CPI data आ रहा है, and weakness in the labor market, this means कि Fed rate cuts करेगा, और जब तक rate cuts हो रहे हैं तब तक it's very good for the metals market, and ये favorable economic environment है for gold and for silver. So this is what I think is going to happen. अभी मैं इसके अंदर कोई trades नहीं ले रहा हूँ gold के अंदर, because I do already have a trade in silver. So this is what I think gold is going to do in the coming week. Thank you. With the Nasdaq, my thinking was that I thought कि Nasdaq 0.618 तक आके ऊपर जाएगा, बट ये डिमांड से ही ऊपर चला गया है. नाउ आई थॉट ऑफ एंटरिंग द ट्रेड ओवर हियर एज वेल, बट मेरे को लगा कि मैं आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ, एंड मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था ट्रेड में, सो मैंने ये ट्रेड अभी के लिए नहीं लिया है, एंड मैं प्रीवियस ट्रेड से तो बाहर हो गया हूँ. सो दैट इज़ समथिंग, एंड अभी के लिए नैस्डैक के अंदर मैं कोई ट्रेड्स नहीं देख रहा. ओके, सो अब बात करते हैं एक ट्रेड की जो मैं लेने का सोच रहा हूँ, दैट इज़ ऑन रसेल 2000. अब रसेल क्या है? सो ये एक इंडेक्स है यूएस में, जिसके अंदर 2000 स्मॉल कैप कंपनीज हैं. जैसे हमारा स्मॉल कैप CNX स्मॉल कैप इंडेक्स है ऑफ निफ्टी 50, वैसे ही रसेल 2000 है. तो ये जो कंपनीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा रेट सेंसिटिव होती हैं, यानी जो रेट कट्स इन्हें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, बिकॉज ये छोटी कंपनीज होती हैं, तो इन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं, एंड अगर वो लोन्स ये कम इंटरेस्ट रेट्स पे ले पाएँ तो ऑफकोर्स दे विल डू वेल. सो दिस इज़ माई थिंकिंग ऑन दिस. मैं चाह रहा हूँ कि रसेल ब्रेक करे दिस सप्लाई, एंड मैं यहाँ पे ट्रेड एंटर करूँ, एंड देन आई टेक रसेल हायर विद मी फ्रॉम हियर, एंड मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस लो के नीचे रखूँगा ओवर हियर एंड बिलो दिस 0.382 फिब लेवल. तो दिस इज़ माई प्लान ऑफ एक्शन ऑन रसेल. एंड रसेल के पीछे थिंकिंग मेरी वही है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, लेबर मार्केट वीक है, तो फेड विल कट रेट्स, एंड रेट कट से बेनिफिट अगर किसी को सबसे ज़्यादा होगा तो दैट इज़ तो स्मॉल कैप कंपनीज विच इज़ रसेल 2000. सो दिस इज़ माई प्लान ऑफ एक्शन ऑन रसेल. आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आज हमने बेसिकली टू समराइज हमने ये देखा कि CPI प्रिंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रिंट था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, वो कैसे मार्केट को अफेक्ट कर रहा है. तो टू समराइज जो हमारा आज का प्रिंट था अनएम्प्लॉयमेंट और CPI का मिला के, दैट वाज गुड फॉर रिस्क ऑन एसेट्स लाइक बिटकॉइन, नैस्डैक, एंड ऑल्सो फॉर द मेटल्स मार्केट. बट एक चीज़ हमें अभी भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ द बैंक ऑफ जापान की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड जो रेट पॉलिसी इवेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियो, जो येन कैरी वाइंडिंग ट्रेड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर एक्चुअल में वी सी फॉलो थ्रू इन दैट, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी ड्राई अप होती है, और ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं इन 2022 जब मार्केट में इट वॉज अ वेरी टफ टाइम टू बी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. तो हमें we need to keep an eye on that situation. Other than that, it seems a very good environment for risk on assets. And yeah, this is it for this video. Thank you so much for watching, and see you guys in the next video.